माता के चरणों में नागेश का प्रणाम स्वीकार हो। नाग माता के चरणों में नाग रानी के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो शिवानी, खुश रहो नागराज। कैसे यहाँ आज नागलोक में नाग माता के पास आई हो? बहुत खुश हो, क्या बात है बेटी? यानी भैया तुम हम लोगों को खुशी जानना चाहते हो? हाँ बेटी, हाँ। आज मैं ऐसे मुस्कुराती आपके पास आई हो, इस मुस्कुराहट का कारण जानना चाहती हो? हाँ। लेकिन भैया इस मुस्कुराहट का कारण जानेगी तो आप भी खुशियों से झूम उठेंगी भैया। कौन सी बात है नागरानी? मेरी बात ध्यान देकर सुनो भैया। क्या सब मुस्कुराते आपके पास क्यों आए हैं नागरानी और नागराज? हाँ हाँ, क्यों आए हो बतलाइए। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ बोलो। मृत लोग की सैर करना चाहते हैं भैया, हम दोनों के लिए क्या? हाँ भैया। आगे पूछ रही हो? कौन से क्या मृत लोग जाना चाहती हो? ये नामुमकिन है। फिर भैया बात क्या है? हम लोग क्यों नहीं जा सकते नाग माता? नागरानी तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और नगेश तुम भी एक इच्छाधारी नाग। तुम पल में कोई भी रूप बदल सकते हो, लेकिन मृत लोक नहीं जाना। अरे नहीं नागरानी है मृत लोक जाना। लोग नहीं जाना है नाग माता। हाँ। क्या तुम्हें इस नाग रानी पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा कभी कभी नहीं होता, तो मैं तुम्हें कैसे भरोसा कर लूं? नाग माता, जैसे नागेश और नाग रानी जा रहे हैं, ठीक इसी तरह वापस मृत लोक से नाग लोक आएंगे। भैया मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि आज नागेश ने पहली बार अपने दिल की बात मुझसे कही है और मैं भी इसी तरह समझाना चाहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं
एक पत्नी हूँ, अगर पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ तो पति धर्म नष्ट होता है मैया। इसलिए मैं मजबूर हूँ मैया, मुझे जाने की इजाजत दो मैया। मैया तुम्हें नागरानी की सौगंध है मैया, मुझे जाने की इजाजत। नागरानी, तुमने मुझे मैया कहा और सौगंध दे रही हो, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया, मुझे सौगंध ले दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं कहता कि मैं तुझे जाने क्या क्या दूं, लेकिन कोई बात नहीं, जाने को जिद कर रही हो तो शौक से जाओ, लेकिन इतना याद रखना। वो क्या मैया? याद ये रखना कि सब होने से पहले अगर नागलोक में नहीं आए तो आप लोग के लिए सदा सदा के लिए नागलोक का द्वार बंद हो जाएगा। चिंता न करें, सोने से पहले ये नागरानी और नागेश मृतलोक को छोड़ के इस नागलोक में प्रवेश। बस मुझे जाने की इजाजत दे, ठीक है ताकि हम नागेश को लेकर सात को साल वापस मृतलोक से नागलोक आए। कपालिनी प्रकट हो मां, काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 प्रकट हो मां, ये तेरा भक्त साला तुझे पुकार रहा है मां, तू कहाँ बैठी है? बंगाल की काली कामरू वाली प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं इस मुल्क का जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ की महारानी को अपने जादू से डायन बना, और वो डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है, और वो जिंद जब मैं बुलाता हूँ तब वो मेरी सेवा में आता है, लेकिन मुझे हर चीज हासिल है, लेकिन मैं अमर होना चाहता हूँ। वो अमर होने के लिए मुझे नागमणि चाहिए, इसलिए मैं माँ काली की आराधना करता हूँ। ये आए माँ, बता मुझे
नागमणि कैसे हासिलोगी माँ? प्रकट हो माँ। सावधान सावधान, चला जादूगर सावधान। आए मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद हूँ। क्या कहा? और जिस नाग नागन की तलाश तू वर्षों से कर रहा है, आज नाग नागन रत्नसार के बिहड़ में प्रवेश कर चुकी है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे परछाई का पीछा कर, मैं आकाश मार्ग द्वारा चलूंगा और तुझे नागेश और नागरानी के पास शाबाश मेरे मानजिंद, आ मेरे पास। तू कहाँ है? ये बताओ, तूने नाग और नागिन को देखा है? शाबाश शाबाश मेरे मानजिंद। देख, जो मेरी बरसों की तलाश थी, आज तूने उसे पूरा किया। मुझे उन नाग और नागिन जहां हैं, मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनकी मणि हासिल करके अमर होना चाहता हूं। हाँ हाँ शाबाश, आए मेरे जिन्नात। पर नहीं मेरे मानिंद तेरी लगा। छुपे चल कर रास्ता। आए मेरे मानजिंद, चल मेरे साथ और बता, इस समय वो नाग और नागिन कहाँ छुप कर बैठे हैं? शाबाश। तू मेरे साथ, अगर नाग और नागिन मिल गए तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। शाबाश मेरे मानिंद। चल आप विनोद भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे श्रृंगार घर में आने की कोशिश करिए। धन्यवाद विनोद भाई।
सचमुच हाँ ये मृत लोग देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों नहीं प्यारी? ही नाथ, तुमसे कहा था ना हमने। वो देखो हाँ सामने एक झरना बह रहा है। क्यों नहीं? चलो कुछ देर झरने के पास चलकर अपना समय बिताते हैं, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे प्रीतम। क्यों नहीं? चलो प्रीतम। ए प्यारी, प्रीतम तुम सामने आ जाती हो ना तो सचमुच यही दिल करता है क्या कहता है? कि तुमको चूमता ही रहूं। जानती हो प्रीतम हाँ क्या कहना चाहते हो? अपने मुखारबिन से कहो प्रीतम। और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, ओ आग लगी है, प्यास जगी है, ओ मरता है पाले, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो। प्रीतम हाँ प्यारी, कुछ सुना प्रीतम, ऐसा लगता है कोई मायावी जादूगर हाँ हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। हाँ प्यारी, ऐसा ही लग रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा प्रीतम? अब तो हमारे तुम्हारा प्राण बचना बहुत मुश्किल हो गया प्रीतम। इसकी ये बीड़ की आवाज, इसकी बीड़ की आवाज से तो पग आगे बढ़ते ही नहीं प्रीतम। क्या होगा? प्यारी, एक उपाय है मेरे पास जो उससे हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। प्रीतम वो कौन सा उपाय है जिससे हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं प्रीतम? प्यारी, उपाय यह है आप हिरनी का भेष धारण करे, मैं शेर का भेष धारण करता हूँ और आप आगे आगे भागे, मैं आपका पीछा करता हूँ और जादूगर देखेगा कि कोई हिरन का पीछा शेर कर रहा है, उतनी ही दूर में मृत लोक छोड़कर हम लोग नागलोक चले जाएंगे। यानी प्रीतम हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है। हाँ इच्छा अनुसार कोई भी रूप बदल सकते हैं और इस समय में अपना रूप बदल कर हिरनी का बना लो और आप एक शेर का भेष बनाएंगे। आगे आगे मैं भागूंगी, आप मेरा पीछा करेंगे। इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरन का पीछा शेर कर रहा है और जैसे ही वो
उसके दृष्टि हम लोगों पर से हटेगी। वो चला जाएगा नाग नागिन के पीछा करते हुए उधर, और इधर हम तो मौका पा गए एक नत लोग को छोड़कर नाग लोग पहुंच चलो जाए। प्रीतम, जब पहले कि मायावी जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें आगे भाग कर अपना रूप बदल लेना चाहिए। चलिए। कितना भागोगे ये ज्वाला जादूगर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और आज तेरी वरी हासिल करके रहेगा। चलते चलते इतनी दूर चले आए, फिर भी खाली हाथ। हाँ राजा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और आगे बढ़ो चलेंगे। चढ़ो। ये बाबू महाराज पत्थरों की आने प्रवेश कर चुका है। हम और तुम जब तक शिवाजी महाराज का पीछा करते थे हमारे इशारे का इंतजार करना। इशारा पत ही फौरन गोली चला देना। राजन, वो देखो सिंह एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल चल के इसका शिकार किया तुम मेरे साथ आते आते पीछे पीछे अचानक दृश्य क्यों हो गए? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे प्रीतम? हे प्रीतम, ये आग में चोली करने का समय नहीं है। मेरे सामने आओ, अभी तुमने अपने प्राण बचा कर यहाँ से मार कर चलने का समय। प्रीतम, कई मायावी जादूगर आ गया तो हमारे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। प्रीतम, प्रीतम, मैं तुमसे पीछे नहीं लगी। प्रीतम, कहाँ हो प्रीतम?
मेरे सामने आओ प्रीतम। प्रीतम कहाँ हो? नागेश तुम कहाँ हो? ये नागरानी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती नागेश। तुम कहाँ हो प्यारी? नागन! कहाँ हो तुम? नागन! महाराज एक शेर और एक हिरणी का पीछा कर रहे हैं। हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं और महाराज की गोली चलने से पहले और जानवर पर गोली ठाकुर संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया जिद कर निकल जाओ। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें लेकर इस मृतलोक से नागलोक ले चलूंगी। मैं प्रीतम तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रीतम। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से नागलोक चलूंगी। तूने सही कहा था कि मेरी भाई आग खड़क रही है, ये जाना नहीं ठीक है प्यारे। मैंने अब तुम्हारी बातों को नहीं माना प्यारे। अब को लगता है हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना अरे नागन प्यारी अरे नागन प्यारी बात को लब बाल तो
मान लिया होता तो ये दिन देखना नहीं होता। प्रीतम और प्राणे आज जो तूने पाप किया है मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। आज तूने जो पाप किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। तो क्या समझता है इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। अरे पापी मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। पापी मेरी बात सुन। जिस अभिलाषा से तू मेरे पास आया है मेरी बात सुन और क्षमा तुझे मैं ना करो ऐरा जलमगीरू।
मिटा दिया है आज तो और मांगता ये सिंदूर। कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी, लेकिन नहीं, आज तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। तूने जो गलती की है इसकी सजा तुझे मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। ऐ पापी, तू तख्त और ताज के लालच में अंधा होकर, तू तख्त और ताज के लालच में आकर तू अंधा हो बना बैठा है। मेरे पति को मुझसे छीना, मेरी मांग का सिंदूर मुझसे छीना। जा पापी जा, जा जा पापी, जैसे आज तूने मेरा संसार मुझसे छीना है, मेरा पति मुझसे छीना, मेरी दुनिया मुझसे छीना है। जा जा, ये नागर का श्राप है। मेरी खुशी मुझसे छीनी है, एक दिन तेरी खुशी तुझसे छीन जाएगी। ये तख्त और ताज तुझसे छीन जाएगा। और तो जैसे मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, जैसे मैं अपनी खुशी के लिए रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। करती थी, आज तूने मुझे छीन लिया उससे भी। जा जा पापी जा, जिसे तू अधिक प्रेम करता है, जिसे तू अधिक प्रेम करता है, वो तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाएगी और तेरा रत्नसार में मिल जाएगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है। राजन, ये आपका क्या हो गया? मैंने नागराज को गोली नहीं मारा से आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया? राजन, अगर आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया तो नागराज के ऊपर गोली कौन चलाया? राजन, ये मैं नहीं जानता शेर सिंह, मैंने नागराज पर गोली नहीं चलाया, फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है। ठीक क्या कह रहे हो राजन? अगर आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया तो मैं नागरानी से बातें करता हूँ। हो सकता है कि नागरानी श्राप से बचने का उपाय बताती। हाँ राजन, नागरानी, ए नागरानी, महाराज ने अपने पति के ऊपर गोली नहीं चलाया। नागरानी, महाराज निर्दोष है नागरानी, और महाराज को आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। नागरानी, महाराज को क्षमा कर दो नागरानी, महाराज ने अपने पति के ऊपर गोली नहीं चलाया। नागरानी, तू ये क्या कहता है कि महाराज ने मेरे पद पर गोली नहीं चलाया, लेकिन वीर सेनापति इस पापी ने ही मेरे पति का खून किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। संसार में से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैं अपने पति के लिए तड़पूंगी, वैसे ये भी हर एक खुशी के लिए तड़पता ही रह जाएगा। लेकिन नागरानी, क्या आप एक निर्दोष को इस तरीके से तड़पा सकती हो?
नागरानी महाराज निर्दोष है नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी। महाराज निर्दोष है, ये कैसे कह सकते हो वीर सेनापति कि महाराज निर्दोष है? नागरानी महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। क्या कहा? महाराज ने मेरे पति पर गोली नहीं चलाया? ऐ वीर सेनापति, महाराज ने अगर मेरे पति पर गोली नहीं चलाया तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और आज एक बेकसूर को श्राप मिल गया। लेकिन वीर सेनापति, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। क्या नागरानी? वीर सेनापति, जैसे बंदूक की गोली बंदूक में वापस वैसे वीर, जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागन का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन नागरानी, अरे किसी निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिल जाए, उससे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में उसके लिए और क्या हो सकता है? ये वीर सेनापति, मैं पति का दर्द समझती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती संसार में, 13 साल ये के बगैर कैसे रहेगा? इसलिए वीर सेनापति, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती। अगर महाराज निर्दोष है तो मैं इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बता सकती। मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। अरे पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तो तुझे अपने श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे ही गोलियों का निशाना बना दिया। जा जा पापी, इस संसार में मेरे श्राप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे आज याद रखना, जैसे आज तूने मेरे साथ धोखे का वार किया है, एक दिन इसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा। और आज के बाद तू कभी खुशी देख नहीं पाएगा, कभी नहीं। मेरा श्राप तेरी महल पहुंचते ही तुझ पर प्रभाव प्रारंभ कर देगा। ये नागर का श्राप है। ये आपने क्या कर दिया? जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने क्या किया? नागरानी के ऊपर ही गोली चला दिया। बहुत बड़ा नर्क कर दिया राजा, बहुत बड़ा नर्क कर दिया। तू क्या समझता है कि मैंने इन मासूमों की हत्या किया? राजन, अगर आपने इन मासूमों की हत्या नहीं किया तो फिर इन मासूमों की हत्या कौन किया? कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। क्या कह रहे हो राजन? जाओ, जिस कमीने ने
इन मासूमों की हत्या की है, आज वो किसी तरह बचकर जिंदा जाने ना पाए से उस कमीने का पीछा करो। महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन कर दो।